ये एक मौका मिल गया है और इसको नौकरी में आपको बड़ी खबर आ रही है। सुबह 9:30 बजे तक मतदान प्रतिशत सामने आया है। पहले 2.5 घंटे में 16% मतदान हुआ है। कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें भी आई हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाया था। सुबह अगर 9:30 बजे तक के आंकड़े देखें तो 16% मतदान हुआ है, यानी पहले 2.5 घंटे में 16% मतदान हुआ है। कई जगहों से इस बीच छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। कई जगहों पर ईवीएम की खराबी की खबरें भी थीं, जिसको बाद में ठीक कर लिया गया और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये सुबह 9:30 बजे का हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, जहां मतदान प्रतिशत जो है वो 16% है। और कई जगहों से जो छिटपुट हिंसा की खबर आई, उसके लिए भी वहां जवान पूरी तरीके से तैनात है और उस पर भी नजर रखी जा रही है। अमित सिंह, यहां देखिए सुबह 9:30 बजे तक 16% मतदान हुआ है। कितनी जगहों पर ईवीएम की खराबी या हिंसा की और खबरें सामने आई हैं? देखिए हावड़ा अगर हावड़ा की बात करें तो हावड़ा में काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वोटिंग जो ईवीएम थी वहाँ पर खराबी देखने को मिली है। 45 मिनट किसी बूथ पर 1 घंटे तक वोटिंग नहीं हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई जगहों से जो बीजेपी के उम्मीदवार उमेश राय हैं वो उनकी गाड़ी है, उनके गाड़ी के साथ हम जा रहे हैं। कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि वोट्स जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। कहीं इनके एजेंट को घुसने नहीं दिया जा रहा है, कहीं लोगों को धमकाया जा रहा है। तो जहां जहां इस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार उमेश राय को ये जानकारी मिल रही है, वो तुरंत उस जगह के लिए वो रवाना हो जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं, उमेश राय ने ही आरोप लगाया है कि बमबाजी हुई है। हावड़ा के स्टेशन के आसपास के इलाकों में बमबाजी हुई है वोटरों को डराने के लिए। बाकायदे चुनाव आयोग को इसकी शिकायत दी गई है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उमेश राय ने बताया है। और अब उमेश राय जो है इलाके में जहां भी उनको शिकायत मिल रही है, वो उन जगहों पर वो लगातार ये इस तरीके से ये जा रहे हैं। तो फिलहाल जो है ये 16% की वोटिंग परसेंटेज है अभी, लेकिन शाम होते होते ये वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ेगी। और जिस तरीके से हमने तीनों फेजों में देखा था वोटिंग परसेंटेज, ठीक उसी तरीके का वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगी। क्योंकि हम जहां भी जिस भी बूथ पे जा रहे हैं उस बूथ पर लोग जो है, और खास तौर से अगर बात करें तो महिलाएं और युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बिना ब्रेकफास्ट किए हुए आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं, ताकि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा ले पाए, अपना मनपसंद सरकार बना पाए जो कि अगले 5 साल उनके लिए काम करेगा। और ठीक इसी तरीके से जो हिंसा की खबरें आज सुबह से आई हैं, कूच बिहार से आई हैं, हावड़ा से आई हैं, अब उत्तर दिनाजपुर में जहां पे एक ओसी की हत्या हुई है। हालांकि वो चोरों के पीछे वो जा रहे थे, बताया यही जा रहा है। लेकिन इसके अलावा हर जगह से अभी वोट जो है सुचारू तरीके से चल रहा है। कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिला है कि ईवीएम जो है वो खराब था, कहीं 45 मिनट 1 घंटे तक ईवीएम खराब था। और अब जो बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय को कहीं से भी जानकारी मिल रही है कि वोटिंग वहां पर ठीक तरीके से नहीं हो रहा, बीजेपी के पोलिंग एजेंट को धमकाया जा रहा, तो उस इलाके में ये लगातार जाते हुए उमेश राय के काफिले के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, उमेश राय के गाड़ी के साथ मौजूद है। उमेश राय इस तरीके से लगातार पूरे इलाके में वो जा रहे हैं जहां से भी उनको शिकायतें मिल रही हैं। और बताया ये जा रहा है कि जो उमेश राय ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है, उसमें कहा है कि बीती रात कई जगहों पे बमबाजी हुई है, डराने धमकाने की कोशिश हुई है वोटरों को। तो इस बाबत उमेश राय ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है जाहिर तौर पे शाम तक ये ज्यादा बढ़ेगा, जिस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में देखा था। जी अर्पिता। तो देखिए कुल मिलाकर अभी अगर 9 बजे तक का आंकड़ा देखें तो 16% तक मतदान हुआ है। और जिस तरीके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कई जगहों से हिंसा की खबरें आई हैं, जिसको फिलहाल वहां स्थिति पर काबू कर लिया गया है। मतदान के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ा। कई जगहों पर ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें भी हैं, जिसको फिर सही किया गया है। और कई जगहों पर देखिए मतदान की जो प्रक्रिया है अब सुचारू रूप से चलनी शुरू हो गई है। तो अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही भारी तादाद में लोग पहुंचे।